बहुजन समाज का सीएम बनाओ, पीएम बनाओ, देखते किसकी औकात हो जाए कि आपकी तरफ उंगली भी उठाकर देख ले। देखिए सनातन का अपमान तो तुम ही खुद लोग कर रहे हो। क्या तो मेरे सपने में आए भगवान, सपने में आए तो तुम्हारे सपनों में तब क्यों नहीं आते जब ये प्लेन क्रैश होते हैं, तब ये ट्रेन क्रैश होती है, तब इतने एक्सीडेंट होते हैं, हमारे लोगों हमारे सैनिकों पर हमले होते हैं, RDX डाल कर उड़ाया जाता है, तब भगवान कहाँ जाते? तब तुम्हारे सपनों में क्यों नहीं आते? या गलत काम कराने के लिए ही तुम्हारे सपनों में आते? ये तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, भगवान का भी अपमान कर रहे हैं। ये सबसे बड़े तो धर्म विरोधी यही लोग हैं, भगवान विरोधी यही लोग हैं। भगवान का भी मजाक उड़वाते हैं लोग कि भगवान ने आके मुझे ये कहा कि जूता मारो। बताओ ऐसा भगवान कोई कहेगा क्या? ये जूता पूरे लोकतंत्र पर लगा है और ऐसे लोग देश में कलंक हैं। पछतावा तो उनको होता है जिनको डर लगता है न्याय से, कानून से। वो तो कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए कोर्ट के अंदर ही गया था। आप लोग ही उनके हाथ में सत्ता देकर खुद अत्याचार के भोगी बनते हो, क्योंकि आज देख लीजिए उन्हीं का धर्म मजबूत, उन्हीं के लोग मजबूत। आज उनके लोग मजबूत है तभी तो जूता लेकर चढ़ जाते हैं जज साहब के ऊपर, वरना किसी की औकात नहीं है कि उस न्याय के मंदिर में कोई जूता लेकर। क्या बहन जी को कहते हैं ना कि बाहर नहीं निकलती, तो बहन जी बाहर इसलिए नहीं निकलती, यही सोच लीजिए कि अभी बहन जी ने कहा किया नमन करने के लिए तो इनको ट्रेनें रद्द करनी पड़ गई। लखनऊ जाम हो गया देखिए पूरा। वो तो जाम है ही, ट्रेनें रद्द की है, उसके बाद देखिए आप लोग तो क्या ये 2027 की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है, तभी तो नींदें उड़ी है, तभी तो ट्रेनें रद्द हुई है। मुझे तो लग रहा है विरोधियों को हार्ट अटैक ना आ जाए, एक आध खबर ना आ जाए कि बहन जी ने तो सिर्फ एक आह्वान ही किया था, अगर सड़कों पे आ गई तो क्या हाल होगा। तो क्या आज उन लोगों को जवाब मिल गया जो कह रहे बहन जी बिल्कुल घर से नहीं निकलती है चार दीवारी से? क्या आज उन लोगों को जवाब मिल गया? जवाब तो तभी मिल गया था जब ट्रेनें रद्द हुई थी, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है हार्ट अटैक ही आएगा, सीधा हार्ट अटैक ही आएगा। संविधान को लेकर आज बहन जी ने बड़ा हमला बोला है विरोधियों पर कि संविधान खतरे में, बताया जा रहा है। बिल्कुल है संविधान खतरे में। बहन जी को देखो, आज अपनी जनता, अपने बहुजन समाज को बहन जी ने जो संदेश दिया है वो आप अभी भी आ ही रहा है बहन जी का संदेश। और जो कहते हैं ना कि बसपा बी टीम है, तो बसपा बी टीम कभी थी नहीं, ना है, ना रहेगी। वो बहुजन समाज का एक मिशन है और मिशन ही रहेगा। विरोधियों के मुंह ऐसे ही बंद होते रहेंगे आगे चल के। और अब तो सत्ता की तैयारी में लगेंगे हम, अब हम सत्ता पे काबिज होने वाले हैं। और विरोधी बेचारे चमचों पे बड़ा हमला बोला है आज बहन जी ने कि उनके बहकावे में ना है। बिल्कुल, काशीराम जी ने चमचों पे काशीराम जी ने तो किताब लिख दी चमचों पर, और ये वही चमचे लोग हैं जो क्या करें बहन जी को, हमें हमारे बहुजन समाज को गुमराह करते हैं, क्योंकि इन चमचों को विरोधी पार्टियां उतारती हैं, क्योंकि वो तो क्या करें हमें पूरी तरीके से बरगला नहीं सकते। और वो क्या करते हैं, हमारे बीच में से चमचों को ही लाकर उतार देते हैं और उनको पैसे देते हैं और तुम पार्टियां बनाओ, छोटे-छोटे इनके वोट काटो, तो वो वोट कटवा है। अभी हाल में एक बड़ी घटना हुई है देश में, जो CGI है उनको ऊपर जूता उछालने की कोशिश की गई है। देखिए वो जो है दलित समाज को तो हमेशा से ही कमजोर किया गया है और उनका अपमान किया गया है। ये कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन एक मैं उसकी बहुत निंदा करती हूँ, क्योंकि वो न्याय की जगह है जहाँ पर वो बैठे थे, उस जगह पर जहाँ से सब पूरे भारत को न्याय मिलता है, एक ऐसी जगह पर उन पर जूता उछाला गया। या तो सिस्टम की कमी है या फिर जानबूझकर साजिश करके काम किया। अम्बेडकरवादी है CGI, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। देखिए दलित अम्बेडकरवादी तो वो किसी धर्म का तो अपमान करते नहीं है, वो तो मेरी अपनी पर्सनल वो है ना, हमें आजादी है, हम किस धर्म को माने ना माने, ये तो हमारी अपनी आजादी है ना। टारगेट इस वजह से ज्यादा किया गया हो, ये भी हो सकता है, मैं कह सकती हूँ ये भी हो सकता है। लेकिन वो जो बुद्धिहीन जो अधिवक्ता कह रहा था, मुझे लग रहा है नकली डिग्री लेकर ही अधिवक्ता बने। कोई भी अधिवक्ता कभी भी जज का अपमान नहीं करता है, क्योंकि जब हम एंट्री करते हैं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए सनातन का अपमान तो तुम ही खुद लोग कर रहे हो। क्या तो मेरे सपने में आए भगवान, सपने में आए तो तुम्हारे सपनों में तब क्यों नहीं आते जब ये प्लेन क्रैश होते हैं, तब ये ट्रेन क्रैश होती है, तब इतने एक्सीडेंट होते हैं, हमारे लोगों हमारे सैनिकों पर हमले होते हैं, RDX डाल कर उड़ाया जाता है, तब भगवान कहाँ जाते? तब तुम्हारे सपनों में क्यों नहीं आते? या गलत काम कराने के लिए ही तुम्हारे सपनों में आते? ये तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, भगवान का भी अपमान कर रहे हैं। ये सबसे बड़े तो धर्म विरोधी यही लोग हैं, भगवान विरोधी यही लोग हैं।
भगवान का भी मजाक उड़वाते हैं लोग कि भगवान ने आके मुझे ये कहा कि जूता मारो। बताओ ऐसा भगवान कोई कहेगा क्या? परमात्मा का आदेश हुआ था। देखिए हाँ तो मैं बोल तो रही हूँ, सबसे ज्यादा अपमान तो यही लोग करते हैं। पर गवई साहब ने तो उन्हें माफ कर दिया। देखिए हमारे महापुरुषों ने भी इनको हमेशा ही माफ किया है। उन्होंने तो सिर्फ अपनी कलम की ताकत से इन पे मार मारी है और वो गवई साहब भी वही करेंगे। तो ये जूता गवई साहब को लगा है, पूरे देश को, लोकतंत्र को, पूरे देश को लगा है, लोकतंत्र को लगा है। ये लोग खुश हो जाएं कि ये गवई साहब पे ही जूता लगा है। ये जूता पूरे लोकतंत्र पर लगा है और ऐसे लोग देश में कलंक हैं। ये लोग देश में आतंकवादी हैं, जो हम आतंकवादी ढूंढते हैं। हमारे बीच में ऐसे लोग आतंकवाद का काम करते हैं, आतंकवाद बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को या तो फांसी होनी चाहिए या फिर उनको जेल में डाल देना चाहिए। समर्थन में भी तो तमाम लोग आगे जूते मारने वाले वकील के समर्थन में। उनके जैसे ही तो वो लोग हैं, वो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जो लोग उनके सपोर्ट में आ रहे हैं वो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। वो दीमक है जो नीचे नीचे देश को खोखला करते हैं। और मोदी जी बड़े आहत हुए इस घटना से। उन्होंने कहा मैं बड़ा आहत हूँ। देखिए अगर आहत होते तो उन लोगों को अब से पहले फांसी की सजा हो जानी चाहिए थी या फिर उनको आजीवन कारावास हो जाना चाहिए था। ऐसे लोगों की जगह ही नहीं होनी चाहिए, देश निकाला हो जाना चाहिए था ऐसे लोगों का। लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। मुझे कोई पछतावा नहीं है ये करने के बाद। हाँ तो उनको सपोर्ट होगा ना पीछे से। पछतावा तो उनको होता है जिनको डर लगता है न्याय से, कानून से। वो तो कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए कोर्ट के अंदर ही गया था। तो उसको डर किस बात का? उसको सपोर्ट है। मौका मिलेगा तो फिर करूंगा दोबारा। देखिए हाँ तो उनको सपोर्ट है ना, इसलिए तो मौके की बात कर रहे हैं। वरना एक बात है, हम जैसे आप जैसे लोग क्यों नहीं कर लेते इतना बड़ा काम? पूनम जी, दलित कितनी भी बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए वो दलित का दलित ही रहता है। पहले राष्ट्रपति का अपमान होता है, अब सीजेआई का अपमान होता है। क्या दलित होना अपराध है? दलित होना कोई अपमान नहीं है। लेकिन ऐसे लोग बाबा साहब के समय में भी थे, काशीराम जी के समय, अन्य महापुरुषों के समय में भी थे। तो ऐसे लोग हमें प्रेरणा ही देते हैं आगे बढ़ने की। हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा ही देते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसे कांड नहीं करेंगे तो हम समझा देंगे हम यहाँ पर इनकी नजरों में संविधान का राज है, कोई मनुस्मृति थोड़ी चलती है। तो वो भी तो उन्हीं के हाथ में है ना। उन्हीं मनुवादियों के हाथ में तो संविधान है ना। वो चाहे उसको मनुस्मृति की तरह इस्तेमाल करे, चाहे संविधान की तरह करे, वो तो उन्हीं के हाथ में है ना। अगर आपको संविधान को सही तरीके से लागू करवाना है तो हमें बहुजनों की सरकार लानी पड़ेगी। हमें बीएसपी को लाना पड़ेगा, क्योंकि 4 बार की सत्ता आपने देखी है कि जब बहन जी की सत्ता थी तो किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं थी। ये नहीं है कि दलित समाज को उठाने की हिम्मत नहीं थी। अन्य जो गरीब लोग हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जाति के हो, किसी बहन बेटी हो, उनकी तरफ नजर उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। और देश भी खुशहाल था, नौकरियां भी थी, बहुत कुछ था। लेकिन जब से बहन जी सत्ता से हटी हैं तो आप देख लो देश के अंदर क्या हाल हो रहा है। कभी इधर घटना होती है, कभी उधर घटना होती है। और तमाम बाबा आ रहे हैं और वो धमकियां दे रहे हैं। बिल्कुल उसका जो असर है ना, जो ये आज लोगों के साथ जो अत्याचार और एट्रोसिटी हो रही है, उसका जो नतीजा है वो आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। क्योंकि अब लोग समझ गए हैं कि इनसे हमारा भला होने वाला नहीं है। मैं बहुजन समाज से और अन्य गरीब तबके से आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर आपको अपना भला करना है तो बीएसपी को ले आए। तो उछाला गया सीजेआई साहब पे, अब क्या करना चाहिए दलित समाज को, खासकर जो अम्बेडकरवादी हैं? उनको सत्ता से जवाब दो ना। आप सत्ता पे काबिज हो ना। बहुजन समाज का सीएम बनाओ, पीएम बनाओ, देखते हैं किसकी औकात हो जाए कि आपकी तरफ उंगली भी उठाकर देख ले। आप लोग ही उनके हाथ में सत्ता देकर खुद अत्याचार के भोगी बनते हो। अगर आज तुम्हारी सत्ता होती, क्योंकि आज देख लीजिए उन्हीं का धर्म मजबूत, उन्हीं के लोग मजबूत। आज उनके लोग मजबूत है तभी तो जूता लेकर चढ़ जाते हैं जज साहब के ऊपर, वरना किसी की औकात नहीं है कि उस न्याय के मंदिर में कोई जूता लेकर क्या उंगली भी उठा दे जज साहब के पास। समय आ गया बहुजनों को अपना शासन लाना चाहिए। बिल्कुल लाना चाहिए। और ये तो आप लखनऊ में देख लीजिए ना, ये वोट में बदल जाए बस। जो भीड़ है वो सिर्फ एक बार वोट में बदल जाए तो इनको ऐसा जवाब मिलेगा जो कभी इन्होंने सपने में नहीं सोचा। और इनको तो अटैक तो भीड़ देखकर ही आ होगा, वोट आने के बाद तो पता नहीं इनके साथ क्या हो जाएगा। मनुस्मृति का राज चाहते इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। बिल्कुल मनुस्मृति तो ये कब से चाहते हैं लागू करना, लेकिन जो जागरूक लोग हैं वो इनका विरोध करते रहते हैं। तो ये लोग थोड़ा चुप हो जाते हैं, क्योंकि इनको भी तो वोट दलित समाज की चाहिए ना। उनको गुमराह भी तो करना है ना इन लोगों को। तो समय समय पर ये लोग अपना जो असर है जो इनका मनुस्मृति लागू करने का वो दिखाते रहते हैं। और अब वो असर
सर खत्म धीरे धीरे होने वाला है, क्योंकि जनता भी समझ रही है और बीएसपी की तरफ लौट रही है। और मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अपने घर वापसी कर लो। और इन चमचों के लिए, मैं तो सबसे पहले चमचों के लिए कहूंगी, जो दलाल हैं, जो चमचे हैं, उनके बहकावे में कभी ना आए, क्योंकि वो दलाल और चमचे बनाए इसलिए गए हैं कि आपको सत्ता पर ना आने दिया जाए, क्योंकि अगर सत्ता पर आ गए तो विरोधियों का जीना हराम हो जाएगा। और इन चमचों को पैसे देकर उतारा जाता है हमारे बीच में, और हम सोच लेते हैं हमारा भाई है, हमारी बहन है, ठीक है, तो हम उनके गुमराह हो जाते हैं उन लोगों से। तो अब आपको गुमराह नहीं होना है, कि अगर गुमराह हुए तो आने वाला भविष्य अंधकार में होगा। आप लोगों का, आप बच्चों का अगर उस उजाले की तरफ ले जाना है तो आपको बीएसपी की सत्ता लानी पड़ेगी और हमें सत्ता पर काबिज होना पड़ेगा, तभी हमें इन अत्याचारों से और हमारे संविधान को सेफ्टी मिलेगी और बहन जी को सत्ता में लेकर आए।